लोकतंत्र का अर्थ आप क्या जानते हो? कुछ तो आपके दिमाग में होगा लोकतंत्र के लिए, कुछ तो होगा। हम्म। लोकतंत्र अंग्रेजी के अक्षर किससे बना है? किससे बना है भैया? ये डेमोक्रेसी से बना है। किससे बना है? तो डेमोक्रेसी से बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। जो डेमो होता है इसका मतलब होता है क्या? जनता या लोग, ठीक। क्रेसी जो है उसका अर्थ क्या है? वो उसका मतलब क्या होता है? शासन, अर्थात जनता का शासन। इसी को लोकतंत्र कहा गया है। जो लोकतंत्र है, ठीक है, जैसे हमने डेमोक्रेसी कहा, इसे अंग्रेजी में हम लोग डेमोक्रेसी तो लिखते हैं, लेकिन वास्तविक में जो डेमोक्रेसी है वो कौन से टर्म के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। कौन सा? ग्रीक भाषा के अंतर्गत। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र शब्द किससे लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हम इंग्लिश में कह देते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए उसको उठाया कहाँ से है? तो डेमोक्रेसी शब्द को उठाया है ग्रीक भाषा के लिए, ठीक। हमारे यहाँ क्योंकि ब्रिटेन इंग्लिश चलता है, अमेरिकन इंग्लिश तो अपन उतना एक्सपर्ट है नहीं, ब्रिटेन इंग्लिश चलता है, ब्रिटिशों का यहाँ शासन रहा है इसीलिए डेमोक्रेसी शब्द को, क्योंकि ब्रिटेन का पूरे विश्व में राज था, ठीक है, राजशाही चलती थी। तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये ग्रीक वर्ड है, दो दो शब्दों से मिलकर बना है, जनता और शासन। अगर आपको कोई बोल दे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो लोक मतलब लोग या पब्लिक, ठीक है, या जनता के द्वारा जनता के द्वारा, ठीक, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ये तीन बातें आता है, ठीक है, तीन बातें आता है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा कहाँ पे? इसके इतिहास है। इसको इतिहास को समझिए आप। इसको इतिहास को आपको जानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इतिहास इसका कैसे वाकई में यहाँ तक पहुँचा, क्या रीज़न रहे होंगे इतिहास के यहाँ आने के। देखते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा पीछे इतिहास चलते हैं अपन। जो लोकतंत्र है वो वास्तविक में सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश में आया? तो ये आया एथेंस में आया। एथेंस में पहली बार लोकतंत्र का प्रमाण मिला है। और कौन से समय पे मिला है? तो ये 6वीं बीसी में मिला है। कब? 6वीं बीसी, ईसा पूर्व, 6वां ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तबीयत खराब है, सॉरी, ठीक है। तो 6वीं बीसी में मिला हुआ है। लोकतंत्र जो है सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे देखने को मिला, सर्वप्रथम 6वीं बीसी में। कहाँ पे? एथेंस में, ठीक। और ये एथेंस में जो था वो किस प्रकार का कहना चाहिए कि लोकतंत्र था? क्योंकि लोकतंत्र जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष। तो एथेंस में जो था, जो पहली बार अपन देखे थे, वो था क्या? प्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र, ठीक। तो पूरे विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र एथेंस में आया, परंतु क्या? परंतु एक शब्द मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, परंतु। तो क्या परंतु जोड़ रहा हूँ भाई? क्या परंतु जोड़ रहा हूँ? क्या हो सकता है परंतु का मतलब? तो परंतु ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रथम लोकतंत्र बोलेगा एथेंस लेना, लेकिन प्रथम आधुनिक या मॉडर्न लोकतंत्र अगर कहा जाए तो आपको क्या लेना है? प्रथम आधुनिक व मॉडर्न लोकतंत्र में आपको यूएसए लेना है, अर्थात अमेरिका लेना है। ये दो बातें क्लियर हो गई। प्रथम लोकतंत्र एथेंस, प्रथम आधुनिक लोकतंत्र कौन सा? तो अमेरिका। 1789 की बात है। कब की? 1789, ठीक है। 1789 में इस प्रथम आधुनिक लोकतंत्र को अमेरिका में अपनाया गया। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय प्रेसिडेंट थे वहाँ के जॉर्ज वॉशिंगटन।
वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन उस समय 1789 में वहाँ के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने पहली बार विश्व में क्या लाया, पहली आधुनिक लोकतंत्र को स्थापित किया। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ आ गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में शासन प्रणाली बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। शासन प्रणाली जब आगे बढ़ा तो एक दौर आया किसका, अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति किसका, अब्राहम लिंकन का। अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। इतनी बार चुनाव हारे, इतने बार कहना चाहिए असफल रहे, लेकिन लगे रहे, एक दिन राष्ट्रपति बन गए। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र की एक परिभाषा गढ़ी। और वही परिभाषा जो है पूरे विश्व में एक स्थायी रूप से जाना जाता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। क्या, जनता का, किसके लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। क्या किया गया शासन, समझ रहे हो। तो अमेरिका के 16 राष्ट्रपति ने एक परिभाषा का किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वास्तविक में जनता का, जनता के लिए, किसके द्वारा, तो जनता के द्वारा किया गया शासन होनी चाहिए। और इस दिन पहली बार कहना चाहिए कि हमको एक परिभाषा मिला। हालांकि विश्व में प्रथम लोकतंत्र एथेंस में रहा, लेकिन प्रथम आधुनिक लोकतंत्र कहाँ मिल गया, अमेरिका में। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, जॉर्ज वाशिंगटन ने दिया। अमेरिका का राजधानी क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी वहाँ का क्या है, राजधानी है ना, कैपिटल है ना। तो ये सारी बातें थी। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आगे लेके जाता हूँ। अब अपन देखेंगे कि भैया लोकतंत्र जो होता है सही मायने में कितने प्रकार का होता है। देखिए, अब अपन क्या करेंगे, लोकतंत्र के प्रकार को समझेंगे और लोकतंत्र के प्रकार पे अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके दो प्रकार है। पहला वो है आपका प्रत्यक्ष, ठीक। जो दूसरा है वो है आपका अप्रत्यक्ष। एक लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष शासन होता है, वो कहाँ पे लागू होता है, प्रत्यक्ष जनसंख्या, जहाँ पे कहना चाहिए जनसंख्या कम हो, कम जनसंख्या वाले एरिया में। आप इंडिया जैसे देश में नहीं कर सकते प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पे कम से कम जनसंख्या रहती हो, कम देश पॉपुलेशन वाले देश हो, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। इसमें क्या होता है, जनता को सीधा शासन का अधिकार होता है। जनता को क्या करता है, सीधा शासन का अधिकार होता है। किसका, शासन का राइट होता है, अधिकार होता है। किसको, तो जनता को। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर मैं तुमको बताऊं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता क्या करता है, जनता के बीच से अपने प्रतिनिधि को भेजता है। प्रतिनिधियों को क्या करता है, चुन के भेजता है। हालांकि पूरी शक्ति जनता में नहीं थे, परंतु फिर भी वो किसको चुन के भेज रहा है, प्रतिनिधि को भेज रहा है। हम सांसद विधायक को चुन के भेजते हैं ना, वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट वहाँ पे कहना चाहिए कि चुनाव लड़के सीधा राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल बताओ सर, इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल आप बताओ। आप कहेंगे मान लो, तो इसका एक एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो किसे, भारत। यहाँ पे आप प्रतिनिधि चुन के भेजते हो ना, उसी तरीके से। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ था, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपके एथेंस में देखने को मिला। कहाँ पे, एथेंस में। वहाँ डायरेक्ट जनता जो है चुनाव में खड़े होकर सीधा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते थे।
ठीक है, उस समय पहली बार आया। और अमेरिका में जो आया प्रथम आधुनिक लोकतंत्र आया। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे अगर आप लोगों को कहूँ इसके बारे में बताऊं कि थोड़ा सा आगे के अब आते हैं हम भारत के लोकतंत्र पे। ठीक है, अब अपन आते हैं किसमें, भारत के लोकतंत्र पे, इंडिया के लोकतंत्र पे आते हैं कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार है। तो इसको क्या करो, टॉपिक में भारतीय लोकतंत्र लिखो। इतना काम आएगा बता रहा हूँ, ये सब डेटा को ध्यान से समझना। भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं, जब ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार के शासन प्रणाली देखने को मिलते हैं, आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कहिएगा कि भैया संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। किसमें, भारत में। हम संसद में क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं ना, इसी को कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। अब आपसे पेपर कैसे पूछेगा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान है, आपको बताना है क्या, संसदीय लोकतंत्र भारत में है, जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भारत का जो लोकतंत्र है, क्योंकि अपन भारत का, इंडिया का लोकतंत्र यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि, समझना आप बात को, कि भारत में किस प्रकार का, ठीक, किस प्रकार का लोकतंत्र है, उसके स्वरूप क्या है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप। अगर आपसे पूछ देता है कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि भैया इसके 4 स्वरूप हैं, 3 प्रमुख स्वरूप है। 3 प्रमुख स्वरूप है, कौन कौन सा स्वरूप है। इन्होंने न केवल भारत ने राजनैतिक लोकतंत्र को अपनाया, परंतु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी अपनाया। समझ रहे हो बात को, हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, याद करो, तो मैंने बताया था आपको, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात हुई थी। क्या हुई थी, जब तुमने प्रस्तावना पढ़ा था, तो हमने बोला था ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बोले थे ना बनाने के लिए, तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये बात की बात कर रहे हैं, मतलब संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया है ये चीज को। तो लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, तो सबसे पहले है भैया राजनैतिक स्वरूप है, ठीक, प्लस दूसरा क्या है, सामाजिक लोकतंत्र इसमें है। हम हमेशा समाज के कल्याण के लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं ना, सामाजिक और राजनैतिक। और एक ठो क्या है, जो मेन मुद्दा है, वो है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थात अर्थ का इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि किसी समाज को, किसी तबके को, किसी वर्ग को समस्या आए। तो ये सारे लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का जो न्याय है, वो आपको देखने को मिलेगा, किस में मिलेगा, प्रस्तावना में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में लोकतंत्र क्या है, तो संसदीय लोकतंत्र है, ठीक। लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक है। अब इसमें एक जबरदस्त बात आता है, एक जबरदस्त बात आता है, अंबेडकर का स्टेटमेंट। किसका, अंबेडकर का। उसने क्या कहा था कि किसी भी देश की जब बात करो जहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, जहाँ पे लोकतंत्र के शासन की बात आती है, तो किसी भी देश में राजनैतिक लोकतंत्र तब तक परमानेंट या स्थायी नहीं बन पाएगा जब तक उसके मूल सिद्धांत में, सिद्धांत शब्द को मैं खुद जोड़ रहा हूँ, उसने सिद्धांत प्रयोग नहीं किया था, मूल बोला था, मतलब बेसिक बोला था, ठीक है, जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी बात किया था। अंबेडकर बोलते हैं कि कोई भी राजनैतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में क्या ना हो, तो उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र जब तक ना हो, तब तक वो देश जो है लोकतंत्र के स्थिति में नहीं आएगा।
ठीक है, तो अंबेडकर के इस स्टेटमेंट को कम से कम 5 बार पूछा है। कितने बार? 5 बार। तो अंबेडकर जो है वो क्या कहता है? अंबेडकर वर्सेस लोकतंत्र, वो लोकतंत्र पे क्या स्पीच देता है? तो अंबेडकर कहता है कि कोई भी क्या, कोई भी राजनैतिक लोकतंत्र बोलता है कि कोई भी जो राजनैतिक, जहाँ पर राजनेता होते हैं, ठीक है, कोई भी राजनैतिक लोकतंत्र, कोई भी राजनैतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता, तब तक स्थायी नहीं बन सकता। आगे क्या? अभी जस्ट बताया हूँ, कोई भी जो कहना चाहिए कि राजनैतिक लोकतंत्र है जहाँ पर राजनेता जो है शासन कर रहे हैं, वो तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में, समझना बात को, बेसिक जो उद्देश्य है उस राजनैतिक लोकतंत्र का, उस देश का, है ना, तो उसी वो फंडामेंटल या बेसिक की बात कर रहा है, बेसिक वैल्यूज की बात कर रहा है उस देश की। तो जब तक उसके मूल में या बेसिक में क्या नहीं है, जब तक उसके मूल में क्या नहीं है, अभी बताया, जब तक उसके मूल में क्या ना हो, तो सामाजिक लोकतंत्र शामिल ना हो। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी अम्बेडकर, है ना भाई। आप राजनीतिक लोकतंत्र तो आप दे रहे हो, चुनाव लड़ने का अधिकार तो आपने दे दिया जाओ राजनेता बनो, मत का अधिकार दे दिया, राजनीतिक में जितना भी अधिकार है सब राजनीति में आ गए। आपने आर्थिक अधिकार भी दे दिया, ठीक, आपने बोल दिया कि धन की समानता होनी चाहिए, बराबर पैसा का वितरण होना चाहिए, आपने सब बातें कहा, सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन आपने अगर सामाजिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि समाज में क्या है बेटा, उथल पुथल बहुत है। उथल पुथल इन द सेंस है, आपको यहाँ पे इन सोसाइटी में आपको डिफरेंसेस देखने को बहुत मिलेगा। क्या मिलेगा? डिफरेंसेस। और किसका किसका? तो इनकम का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। किसका? इनकम का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। इसी को आर्थिक विषमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विषमता कहते हैं। अंबेडकर ने इसी को कहा कि भैया कोई भी देश जो है, जब तक कहना चाहिए कि देखो आर्थिक विषमता इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिकली उसकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। समझ रहे हो कि आप केवल अर्थ को उठाने की कोशिश मत करो, केवल राजनीति के रूप में उठाने की कोशिश मत करो, उसको समाज की स्थिति को भी मजबूत करो। तो इसमें बोला कि भाई आर्थिक विकल्प विषमताएं अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो लेवल है वो इक्वल हो जाएगा। अर्थात हमको सामाजिक विषमता पे बल देना पड़ेगा और इसके लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षण, योजनाएं, सुविधाएं, इन सारे चीज़ों को उन्होंने क्या किया, संविधान में शामिल करवाया। तो आर्थिक विषमता से ही आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरी जो मंथली इनकम है, मान लेते हैं, ठीक, मान लो 1.5 लाख मेरी मंथली इनकम है। मेरे फ्रेंड की मंथली इनकम है मान लो 2000, उदाहरण के लिए। क्या किसी सोसाइटी में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो सारी बेसिक नीड वो पूरा कर पाएगा जो मैं कर पा रहा हूँ? चलिए ये मेरी स्थिति है, ठीक, और ये मेरे दोस्त की स्थिति है, ये अदर पर्सन की स्थिति है, मेरे मित्र की स्थिति है, मेरे सखा की स्थिति है। महीना 1.5 लाख कमा रहा है, मैं 2000 कमा रहा हूँ। क्या मैं उससे अपने तबीयत का इलाज कराऊं, कि मैं अपने बाल बच्चों को देखूं, कि अपने एजुकेशन पे काम करूं, कि मेरे बच्चों के एजुकेशन पे काम करूं? मतलब इस कम पैसा के कारण कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा है या सामाजिक जो कहना चाहिए कि स्थान है, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? गिरावट या फॉलिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फॉलिंग मतलब गिरावट देखने को मिलेगा इस इनकम के बेसिस पे। और इनका वो क्या करेगा, ये एजुकेशन भी पा जाएगा और बच्चों को भी दे देगा,
ठीक मेडिकल भी पा रहा है क्योंकि पैसा बहुत है ना। मेडिकल के अलावा क्या कर रहा है, इसके पास में सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना। फिजिकल कहना चाहिए कि डिज़ायर को पूरा कर रहा है, घड़ी पहन रहा है, अच्छे अच्छे क्वालिटी का चश्मा पहन रहा है ना, अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड शर्ट्स पहन रहा है, अच्छे क्वालिटी का कार घूम रहा है। ये सब समाज में स्थिति उठाने के लिए अम्बेडकर ने कहा कि भैया आर्थिक और राजनीतिक तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको सामाजिक में काम करना है। तो जब आर्थिक स्थिति खुद मजबूत होगी तो समाज में स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसीलिए आर्थिक की तरफ बढ़ने के पहले उसके समाज में विभिन्न प्रकार के उस पे क्या करो, योजना चलाओ, उस विभिन्न प्रकार के उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करो। तो ये सब बातें अम्बेडकर ने शामिल कराया। अब एक बार मैं आपको फिर से लोकतंत्र को समझाता हूँ। ठीक, तो लोकतंत्र में बताया कि लोग या पब्लिक या जनता सबसे पहले बार एथेंस में देखा गया 6 बीसी में सर्वप्रथम, लेकिन प्रथम आधुनिक लोकतंत्र यूएसए में 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन गठन के समय पे देखा गया था। और एथेंस में उस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र शामिल था। डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता प्लस शासन, अर्थात जनता का शासन। ये हो गया दूसरा। यूएसए जो है कि 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दिया कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था है। ठीक, और हम जब आते हैं लोकतंत्र के प्रकार में तो दो प्रकार देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, कम जनसंख्या वाले देश में होता है जहाँ पे जनसंख्या सीधा शासन में शामिल होती है, और उसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष में जनता जो है प्रतिनिधि के को भेज देता है कि भाई हमने आपको विधायक सांसद बनाया, जाओ आप वहाँ पे शासन करो और हमारी बातों को रखो। तो ये भारत का एग्जाम्पल हो गया। तीसरी बात जब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में अगर पूछा जाए किस प्रकार की व्यवस्था है, तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। संसद में हम उनको भेजते हैं और वो संसद के प्रति मतलब कहना चाहिए कि जिम्मेदार होते हैं, काम करके उनको देना है। ठीक, और संसदीय शासन प्रणाली इसी से चालू होती है। लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, तो भैया लोकतंत्र का स्वरूप हमारे यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप देखने को मिलता है। अंबेडकर ने कहा कि कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में या बेसिक में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, शामिल ना हो। इन सभी बातों को उन्होंने रखा। तो ये हमारा लोकतंत्र पूरा हो गया। आर्थिक विषमता को दूर करना है तो वो कहना चाहिए कि सामाजिक स्थिति को हम पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो गई। ठीक है, तो मूल उन्होंने जो फोकस करने को कहा कि सामाजिक स्थिति को मजबूत करो। जब सामाजिक स्थिति उठेगी तो पैसा आएगा तो खुद उड़ जाएगा, है ना। इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के आरक्षण वारक्षण दुनियादारी को देने की बात कहा, और ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ निर्वाचन आयोग की तरफ, क्योंकि अपन लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, चुनाव पढ़ रहे हैं, देश के बारे में पढ़ रहे हैं, विदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना।